हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 यानी कि इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 12.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है सबसे पहला प्रॉब्लम। ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं मान लेती हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे इस पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ चलना होगा, या यूँ बोले तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल ही चलना होगा। उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस पे ही चलना होगा, हमें तो वाई एक्सिस के पैरेलल या जेड एक्सिस के पैरेलल नहीं चलना होगा। ठीक है ना, हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस के पे ही चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें वाई और जेड के पैरेलल नहीं चलना है, इसीलिए उस पॉइंट के पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। आ रही बात समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये है, ये मैं जेड एक्सिस ले लेती हूँ। ठीक है, जेड डैश ओ एक्स, एक्स डैश वाई ओ, ये वाई डैश। ओके, पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलना होगा, ऐसे हमें तो वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के पैरेलल नहीं चलना होगा। इसीलिए इस पॉइंट का y और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, 0, अगर ये डिस्टेंस x हो तो। आ रही बात समझ में। तो पहला का जवाब आपको मिल गया। ए पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो y और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका आंसर y एंड z कोऑर्डिनेट्स आर 0। ठीक है, अब तो समझ भी सकते हैं। इसका फर्स्ट का जो है ये है y एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आर 0। ओके, अरे बात समझ में। अब देखिए दूसरा क्या है, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट आर यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। कोई पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन पे हो तो क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स जेड प्लेन पे हो तो एक्स जेड प्लेन पे आप यहाँ पे ठीक तरह से नहीं देख पाएंगे, इसीलिए मैं फिर से यहाँ पे कुछ करती हूँ। एक्स जेड प्लेन को एक साथ ले लेती हूँ, एक्स और इसे मैं ले लेती हूँ जेड। जैसे देखिए एक्स है ये जेड, जेड डैश वाई, वाई डैश। ठीक है, इस तरह से मैं ले ली हूँ। अब किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड ले सकते हैं, बस ये है कि तीनों एक्सिस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमसे नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन में हो, कहाँ हो, एक्स जेड प्लेन में। तो देखिए एक्स जेड प्लेन में जो पॉइंट होगा तो कुछ इस तरह से होगा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट है, ये तो फर्स्ट का था ना, तो इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे पॉइंट होगा एक्स जेड प्लेन में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले आप देखिए कि उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए क्या हमें वाई एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ता है क्या। अगर हमें वाई एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ता है तो इसका मतलब है कि उसके पास वाई कोऑर्डिनेट होगा, और अगर हमें वाई एक्सिस के पैरेलल चलना नहीं पड़ता है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट के पास वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे पहुँचने के लिए, इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए हम ओरिजिन से हमेशा चलना स्टार्ट करते हैं, मूल बिंदु से। तो उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए हम मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। अभी मैं कहाँ चल रही हूँ, एक्स एक्सिस पे चल रही हूँ और मैं रुक गई। ठीक है, फिर अब हमें यहाँ पहुँचना है, पॉइंट पी पे पहुँचना है। तो पॉइंट पी पे पहुँचने के लिए हमें जेड एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ेगा, ना कि वाई एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए मैं जेड एक्सिस के पैरेलल इस तरह से अब चलूँगी। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्योंकि आप इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस के पैरेलल चले हैं, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स और जेड कोऑर्डिनेट तो होगा पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि आप
वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं चले हैं। आ रही बात समझ में? पीछे क्या था, पीछे एक्स एक्सिस पे पॉइंट था, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे चले थे, वाई और जेड से हमें मतलब नहीं था, तो इसीलिए उस पॉइंट के पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही था। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, तो हमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल ही चलना पड़ा, इसीलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट वो 0 होगा। आ रही बात समझ में? तो दोनों का आंसर आपको मिल गया, इसका और इसका। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। थर्ड में है नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फ्लोइंग पॉइंट्स लाई। हमें ऑक्टेंट्स बताना है कि ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं तो कौन सा पॉइंट किस ऑक्टेंट में है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ऑक्टेंट पढ़ाई थी इस तरह से कि स्पेस को 8 भागों में बांटता है। ठीक है, ऑक्टेंट का मतलब कि स्पेस 8 भागों में बट गया है। तो देखिए ये फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकेंड ऑक्टेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। कैसे? क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी कि देखिए जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन पे इस तरह से लेते थे ना, टू डायमेंशन में लेते थे एक्स वाई, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, वहाँ पे क्वाड्रेंट था, यहाँ पे ऑक्टेंट है। तो जिस जैसे वहाँ पे था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट, इसका कंपेयर आप इससे कीजिए। ठीक है ना, बस आगे का पोर्शन अभी आप देखिए, ये वाला जो प्लेन है ना, इस प्लेन का कंपेयर आप इस प्लेन से कीजिए, एक्स वाई प्लेन से। ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकेंड ऑक्टेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड ऑक्टेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ ऑक्टेंट। आ रही बात समझ में? और फर्स्ट ऑक्टेंट के जस्ट पीछे फिफ्थ ऑक्टेंट होगा, सेकेंड ऑक्टेंट के जस्ट पीछे सिक्स्थ ऑक्टेंट होगा, थर्ड ऑक्टेंट के जस्ट पीछे सेवेंथ ऑक्टेंट होगा, फोर्थ ऑक्टेंट के जस्ट पीछे एट्थ ऑक्टेंट होगा। आ रही बात समझ में? तो कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा तो पहले उसका कंपेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट से करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है तो उसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, ये होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ऑक्टेंट में अगर पॉइंट होगा तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, बदलेगा तो क्या मतलब आगे अब किसको हमको करना है, जेड के बारे में सोचना है। एक्स वाई पॉजिटिव और जेड ओरिजिन से आगे की तरफ तो जेड भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब हम सोच लेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे ये है ना थर्ड ऑक्टेंट, तो थर्ड ऑक्टेंट के पीछे मैं बोली थी सेवेंथ ऑक्टेंट होता है, तो थर्ड ऑक्टेंट, तो पहले आप इसका कंपेयर थर्ड क्वाड्रेंट से कीजिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा प्लेन पे, है ना, एक्स और वाई निगेटिव, तो इस प्लेन पे एक्स वाई निगेटिव, मतलब यही प्लेन तो ये भी है, तो यहाँ पर भी एक्स वाई निगेटिव होगा। और चूंकि जेड यहाँ पे ओरिजिन से पीछे की तरफ है तो यहाँ पे जेड भी निगेटिव होगा, मतलब सेवेंथ ऑक्टेंट में एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निगेटिव। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है 1 2 3, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 2 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट का जो तीनों कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, तीनों का तीनों पॉजिटिव है। तो तीनों पॉजिटिव किस में होगा, तो वो होगा फर्स्ट ऑक्टेंट में, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट का कंपेयर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से कीजिए तो प्लस प्लस और जेड इधर हवा में तो मैं नहीं खींच सकती ना, तो इधर आगे की तरफ, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये जो पहला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये किस में है, फर्स्ट में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो पहले आप तो जेड को भूल जाइए, पहले आप इस दोनों को देखिए, पहले आप शुरू का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखिए। तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, यानी कि इसमें होगा एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, पर हमें तो स्पेस में बताना है, ऑक्टेंट में बताना है, तो आप तो इसे फिक्स रखिए। अभी आप जेड को नहीं देख रहे हैं। जेड अगर पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, फोर्थ ऑक्टेंट होगा। जेड अगर निगेटिव होगा तो पीछे की तरफ, यानी कि एट्थ ऑक्टेंट में होगा। तो एक्स वाई से तो आप समझ गए कि वो फोर्थ में है कि एट में है, इसी दोनों में से किसी एक में होगा, या तो 4 में होगा या 8 में होगा। अब जेड की बात करें तो देखिए जेड यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब कि इधर आगे की तरफ, मतलब ये जो होगा फोर्थ ऑक्टेंट में होगा, मतलब पॉइंट जो है ये किस में होगा, फोर्थ ऑक्टेंट में होगा, फोर्थ में। आ रही बात समझ में? अब तीसरा, तो मैं क्या बोली आपको, पहले आप शुरू का 2 पेयर देखिए, तीसरा को भूल जाइए। तो शुरू का 2 देखिए क्या है, प्लस माइनस,
प्लस माइनस एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये तो फिर वही आ गया एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ ऑक्टेंट में होगा या फोर्थ ऑक्टेंट के पीछे 8 ऑक्टेंट में होगा, तो ये फोर्थ में होगा, ये 8th ऑक्टेंट में होगा, ये कैसे क्लियर होगा, तो जेड कोऑर्डिनेट देखने से हमें पता चलेगा। तो देखिए जेड कोऑर्डिनेट निगेटिव है, मतलब पीछे की तरफ है, ओरिजिन से पीछे की तरफ जेड है, तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, 8th ऑक्टेंट में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, 8th ऑक्टेंट में ये पॉइंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आप इसको ढक दीजिए, x और y दोनों पॉजिटिव 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 4 2, यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट में। अब ये फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट आपको मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला, ये पॉइंट को ढक दीजिएगा, तो 4 और 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो या तो ये पॉइंट जो है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा या फर्स्ट ऑक्टेंट के पीछे क्या होता है, फोर्थ ऑक्टेंट में होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जेड कोऑर्डिनेट से। तो देखिए जेड कोऑर्डिनेट निगेटिव है, मतलब पीछे की तरफ, तो फर्स्ट ऑक्टेंट के जस्ट पीछे फोर्थ ऑक्टेंट, मतलब ये पॉइंट जो है वो फोर्थ ऑक्टेंट में होगा, ठीक है। अरे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, इसको ढक दीजिए, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट, तो या तो पॉइंट सेकेंड ऑक्टेंट में होगा या सेकेंड ऑक्टेंट के जस्ट पीछे 6th ऑक्टेंट में होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि सेकेंड ऑक्टेंट में होगा कि 6th में, तो जेड कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। तो जेड कोऑर्डिनेट निगेटिव है, मतलब पीछे की तरफ है, तो पीछे यानी कि 6th ऑक्टेंट में है ये पॉइंट। आगे फिर से आप इसको ढक दीजिए, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी कि ये, तो सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि सेकेंड ऑक्टेंट में होगा या उसके पीछे 6th ऑक्टेंट में होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, जेड के वैल्यू से, जेड का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब आगे की तरफ है, मतलब ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, सेकेंड ऑक्टेंट में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, दोनों वैल्यू निगेटिव है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो या तो पॉइंट थर्ड ऑक्टेंट में होगा या थर्ड ऑक्टेंट के पीछे 7th ऑक्टेंट में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेड कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो आगे की तरफ है, मतलब ये जो ऑक्टेंट है वो क्या होगा, थर्ड ऑक्टेंट होगा, मतलब ये पॉइंट जो होगा वो थर्ड ऑक्टेंट में होगा। अब लास्ट में आप लोगों के लिए छोड़ दूँ क्या, नहीं चलो बता ही देती हूँ, इसको ढक दे, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, तो या तो पॉइंट फोर्थ ऑक्टेंट में होगा या 8th ऑक्टेंट में होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, जेड के वैल्यू से। तो जेड कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, यानी कि पीछे की तरफ है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा वो 8th ऑक्टेंट में होगा। अरे बात समझ में, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो खाली जगह है उसको हमको भरना है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, मैं आपको बताई थी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ जब हम लेते हैं तब जो प्लेन बनता है उस प्लेन का नाम क्या होता है, एक्स वाई प्लेन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स वाई प्लेन, जिसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है। तो मैं आपको बताई थी कि जब पॉइंट एक्स वाई प्लेन में होगा तो उसके पास सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ये क्यों होगा वो भी मैं आप लोगों को, ये सेकंड क्वेश्चन से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स जेड प्लेन था, एक्स जेड प्लेन में पॉइंट था, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ा था, वाई एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ा था, हमें वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं चलना पड़ा था। इसीलिए उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या था, 0, और एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 नहीं था। अरे बात समझ में, तो जिस प्लेन में पॉइंट होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस प्लेन में, जैसे प्लेन है एक्स जेड, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है, तो पॉइंट जब एक्स वाई प्लेन में है तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वो जो फॉर्म होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 के फॉर्म का होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स, कितने ऑक्टेंट्स में बांटता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 8 भागों में बांटता है, 8 ऑक्टेंट्स में बांटता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8। अरे बात समझ में, तो आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 12.1, ठीक है।